मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है। इसके कथ्य में आंचलिकता की सारी विशेषता मिलती है जो उपन्यास को आंचलिक होने का दर्जा दे सके। फणीश्वर नाथ रेणु की कालजयी कृति मैला आंचल हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बिहार के एक पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि बनाकर फणीश्वर नाथ रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन का, जिससे वह स्वयं भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत और मुखर चित्रण किया है। मैला आंचल का कथानायक एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक पिछड़े गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है तथा इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख, दैन्य, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास के साथ साथ तरह तरह के सामाजिक शोषण चक्र में फंसी हुई जनता की पीड़ाओं और संघर्षों से भी उसका साक्षात्कार होता है। मैला आंचल का कथा क्षेत्र मेरीगंज है। नील की खेती से संबंध किसी अंग्रेज अफसर W.G. मार्टिन की पत्नी का नाम जब इस जनपद से जुड़ गया तो लोग उसका पुराना नाम भूल गए। मेरी, जो मार्टिन की नई पत्नी थी और जिसके लिए मार्टिन ने कोठी बनवाई थी, बहुत दिन उसमें नहीं रह सकी। मेरी को मलेरिया ने ऐसे धर दबाया कि वह परलोक सिधार गई। मार्टिन उसके वियोग में पागल होकर मर गया और उसी के साथ भारत में नील युग का अंत भी हो गया। मार्टिन जब तक जीवित रहा, मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खुलवाने का प्रयास करता रहा। मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इस उपन्यास का उद्देश्य अंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने को रहा है। इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। वस्तु और शिल्प दोनों ही आधारों पर यह उपन्यास सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस उपन्यास का नायक कोई नहीं है, बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। मिथिलांचल प्रदेश के ऊपर रचित कथा में अंचल की भाषा का अधिक उपयोग है, जो कि वहाँ के पर्व, त्योहार, रीति रिवाज और सोच विचार को ज्यों का त्यों दर्शाया गया है। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी हैं, जो पटना के मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर मलेरिया और काला अजर पर शोध करने मेरीगंज आते हैं। मलेरिया केंद्र खुलने से संपूर्ण गांव में हलचल मच जाती है। लोगों में अंधविश्वास को लेकर बड़ी आस्था दिखाया गया है, जिसमें झाड़ फूंक, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि पर विश्वास दिखाई देता है। जाति व्यवस्था का भी वहां पर बोलबाला दिखता है। डॉक्टर प्रशांत कमली से प्रेम होता है और साथ ही साथ लोगों की स्थिति से रूबरू होकर उनमें राजनीतिक चेतना जागृत करता है। कमली एक कोमल हृदय वाली स्त्री है जो अपने अभिभावकों को किसी भी कष्ट में नहीं डालना चाहती है। कमली के पिता विश्वनाथ मालिक गांव के तहसीलदार हैं और बाद में इसे छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये जमींदारी प्रथा के प्रतीक हैं। विश्वनाथ मलिक के चरित्र में द्वंद्व दिखाया गया है। नेता होने पर गंभीर होते हैं, वहीं घर पर एक हंसोड़ और समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। मैला आंचल में संपूर्ण समाज जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और जातिगत झगड़े होना वहां पर आम बात है।
जातिगत शक्ति संतुलन भी सामाजिक संरचना ही करता है। प्रत्येक जाति का अलग अलग टोला है। दलितों के टोले में सवर्ण तभी प्रवेश करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ हो। छुआछूत का वातावरण है। भंडारे में सब जाति के अनुसार वहां पर बैठते हैं। लेखक ने आर्थिक समस्या को मेरीगंज की सबसे बड़ी समस्या माना है। यह भी कहा है कि जब तक गरीबी व जहालत समाप्त नहीं होगी तब तक ये अंचल मैला ही रहेगा। फणीश्वरनाथ रेणु ने डॉक्टर प्रशांत का चरित्र बहुत ही अच्छा दिखाया है। इसमें यह दर्शाया है कि वह पैसे कमाने नहीं बल्कि बीमारी का इलाज खोजने आए थे। आकर्षक प्रस्ताव को ठुकराकर उन्होंने जानबूझकर गांव को चुना, किंतु बाद में गांव की स्थिति से वाकिफ होकर सोचने लगे कि जिनके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उनके लिए दवाई किसी काम की नहीं। उनके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की इस युगांतकारी औपन्यासिक कृति में कथा शिल्प के साथ साथ भाषा शिल्प और शैली शिल्प का विलक्षण सामंजस्य है, जो जितना सहज स्वाभाविक है उतना ही प्रभावकारी और मोहक भी। उनकी कलम की महत्ता इसी बात में है कि उन्होंने सामान्य कहानी को कहते हुए बारीक मुद्दों को इस तरह घुला दिया कि सूक्ष्म दृष्टि वाला पाठक ही उन बिंदुओं को समझ पाता है जिन्हें रेणु वास्तव में कहना चाहते थे। नारी शोषण, चाहे वह पारिवारिक हो या संस्थागत, दोनों को अपने कटु और विभत्स रूप में रेणु ने दिखाया है। लक्ष्मी का किरदार रेणु ने गढ़ा ही इसलिए है ताकि धार्मिक संस्थाओं में, मठों में होने वाले शोषण और व्यभिचार को उभारा जा सके। इससे पाठक समाज की लिंग भेदी नैतिकता के सामाजिक निहितार्थों को सोचने पर मजबूर होता है। ग्रामीण समाज का सामाजिक ढांचा ही ऐसा रहा है कि जिसमें स्त्री का वस्तुकरण कर दिया जाता था। समाज में एक लंबे समय तक स्त्री को सिर्फ एक क्षुधा साधन और उपभोग की वस्तु माना गया। एक विशेष काल में स्त्री को पुरुषों द्वारा आदान प्रदान या क्रय विक्रय का जरिया तक समझा जाता रहा। महिला के वस्तुकरण पर लेखक ने कई बार उपन्यास में संदर्भ स्पष्ट किए हैं। गांव वालों में महिलाओं के प्रति यही मानसिकता है, जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का। जमीन जैसी निर्जीव वस्तु के साथ महिला की तुलना अपने आप को समाज की असंवेदनशीलता को दर्शाती है और जोर अजमाइश की कुंठित मानसिकता को भी उजागर करती है। मैला आंचल को प्रेम कहानियों का दस्तावेज भी कह सकते हैं। हर एक प्रेम कहानी के पीछे एक विशेष नारी मुद्दे की अभिव्यक्ति भी जुड़ी हुई है। प्रशांत और कमली की प्रेम कहानी, ममता और प्रशांत की कहानी, बालदेव और लक्ष्मी की कहानी, मंगला और कालीचरण की कहानी, खलासी बाबू और फुलिया की कहानी, फुलिया और सहदेव मिसिर की कहानी, अंग्रेज मार्टिन और गोरी मेम की कहानी। मैला आंचल मेरीगंज के जीवन में व्याप्त वस्तुतः जनजीवन की मैली जिंदगी की बहुरंगी दृश्यावली का एक दर्पण है।